गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th विज्ञान विषय से की वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं और इसी अगर संदर्भ में आज हम सबसे पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है पदार्थ हमारे चारों ओर। शुरुआत करते हैं। इसमें पदार्थ है क्या, डेफिनेशन पदार्थ की जो है परिभाषा की कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसका कोई द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। इसकी एक और परिभाषा है, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है कि हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तु, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है, जो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे लेकिन जो स्थान घेरे तथा जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी परिभाषा हुई कि हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तु जो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है, लेकिन जो स्थान घेरे तथा जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ये हुई पदार्थ की परिभाषा, ठीक है। बात करें उदाहरण पदार्थ की, तो पदार्थ के उदाहरणों में आता है जो भी हमारे चारों दिखाई देते हैं, जैसे पत्थर, बादल, वायु, रेत, भोजन, दूध, पानी, ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं, ठीक है। शुरू बात करें आगे कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के मत अनुसार, जो हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो ऋषि वगैरह थे, ऋषि मुनि वगैरह थे, उनके अनुसार व्यक्ति का शरीर अगर हम बात करें पंच तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। हमारी अगर हम देखें धर्म में भी ये बताया गया है, कई अगर हम देखें पुराणों में भी, कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये पंच तत्वों में आते हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। ये सब क्या है, पदार्थ, ठीक है। इन्हीं पांचों पदार्थों से मिलकर के मनुष्य शरीर भी बना है, ठीक है। बात करें, देखो आगे इस चैप्टर में अगर हम देखें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर तो हम केवल पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे और आगे वाले अध्यायों के अंदर हम जो है पदार्थ के रासायनिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप से। देखो भौतिक स्वरूप में क्या कहता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। भौतिक स्वरूप का पहला पॉइंट ये कहता है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बारे में देखो क्या कहा गया है कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी, ठीक है। शुरुआत में अगर हम देखें पदार्थ के बारे में पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थी, दो मत थे, ठीक है। पहली जो अगर हम देखें एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ सतत है। पहली विचारधारा ये कहते थे कि पदार्थ जो है लगातार है, ठीक है, सतत का मतलब कंटिन्यूस, लगातार है। जबकि दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब यहाँ दो विचारधारा थी, एक विचारधारा ये कहती थी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है और दूसरी विचारधारा कहती थी कि पदार्थ कोई कणों से नहीं बल्कि लगातार सतत है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पता करते हैं कि वास्तव में क्या पदार्थ सतत है या फिर पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। इसके लिए हमने क्या करा, एक क्रियाकलाप करा, ठीक है, एक एक्टिविटी की। उस क्रियाकलाप में हमने क्या किया, हम 100 ml बीकर लेंगे, हम 100 ml जल से भरा बीकर लेंगे, ठीक है। हम 100 ml बीकर लेंगे, 100 ml वाला बीकर लेंगे जिसे आधा जल से भरेंगे। 100 ml वाला बीकर, ध्यान रखना, हाँ 100 ml वाला बीकर हमने लिया और इसे जल से क्या कर दिया, 100 ml वाला बीकर लेकर इसे जल से आधा भर दिया, ठीक है। और अगर हम देखें जहाँ आधा भरा वहाँ पे निशान अंकित करेंगे। अगर निशान पहले से अंकित है तो ठीक है, नहीं तो हम अंकित कर देंगे उस निशान, उस जगह पे। अब हम क्या लेंगे, नमक या चीनी, ठीक है। या तो हम नमक लेंगे या चीनी में से किसी भी एक को लेकर के अगर हम देखिए कांच की छड़ से उसे धीरे धीरे घोलेंगे। जब वो पूरी तरह से अगर हम देखिए उस जल में मिल जाए, ठीक है, तो अब हम उस जल के लेवल को देखेंगे, उस जल के निशान को ध्यान से देखेंगे जब हमने अंकित किया था, ठीक है, या जो भी उसका मान था, ठीक है, उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। आपने उसमें चीनी भी डाली, ठीक है, या नमक डाला उसमें, ठीक है, और उसके बावजूद भी उसकी जो है अगर हम देखें उसका मान, जल का मान बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आप नई चीज़ उसमें ऐड कर रहे हो, ऐड करने से तो जल का मान बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। नमक जो हमने घोला था वह जल के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में चला जाता है, ठीक है। अब देखो बदलाव क्यों नहीं आया, क्यों उसका मान नहीं बढ़ा, ठीक है। उसका कारण ये था कि जो जल है, जल भी तो ये पदार्थ हैं, वो भी कणों से मिलकर बना है। तो जो नमक या जो चीनी जो थी वो उन जल के कणों के मध्य अगर हम बात करें जो उपस्थित रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थानों के अंदर चली जाती है, ठीक है, और वहीं जा करके क्या जाती है, घुल जाती है, ठीक है। देखो जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे ये अगर हम बात करें चीनी अगर हम ठोस है जैसे, और अगर हम देखें जल जो द्रव है
जैसे ये जल, अगर हम देखें ये जल के कण जो थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो इनके बीच में अगर हम देखें जो ये गैप है, ठीक है, इन गैप के अंदर ये जो गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इन गैप के अंदर अगर हम बात करें, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गैपों के मध्य जो है नमक या जो चीनी के कण जो होते हैं वो घुल जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से अगर हम बात करें जो है उसका मान बढ़ नहीं पाता। तो हम ये कह सकते हैं, इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना है।